ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पर्ची की सरकार है, जो पर्ची के हिसाब से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो राजस्थान को पसंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी 25 की 25 सीटों पर मजबूती से अपनी दावेदारी और मजबूती से अपनी उपस्थिति और कांग्रेस पार्टी जीतने का काम। कमी रहेगी, सरकार क्यों रिपीट नहीं हुई, क्या वजह रही सर, आप क्या मानते लेकिन बहुत बड़ा अंतर हमारा वोटों का प्रतिशत का नहीं रहा, यानी जो नाटक किया और आज जो झूठ बोल करके इन्होंने वोट लिए, उनमें से किसी भी बात पर ये लोग खरे आज उतरने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डोंगरराम गैदर जालोर सुरू संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और वैभव गहलोत यहां से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अशोक गहलोत ने डोंगरराम गैदर को प्रजापत समाज में वोट साधने के लिए भेजा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं से संवाद तो है ही। और जहाँ तक उम्मीदवार की बात है तो उम्मीदवारी तय करना जो हमारी केंद्र का नेतृत्व है उसका काम है। 2014 का चुनाव लड़ा तो आपने कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापिस लेकर के आएंगे। तो आज कोई देश के सामने आंकड़ा रखे तो से भी इतना काला धन हम लोग वापिस ले। 5-7 काम ऐसे थे जो पहली दफा राजस्थान के अंदर इस बोर्ड के हुए और इस बोर्ड का नाम बदल करके श्रीयादे माटीकला बोर्ड का काम रखने का काम भी हम लोगों ने किया। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक डोंगरराम गैदर आज जालोर जिले के दौरे पर हैं। अभी रानीवाड़ा पहुंचे हैं। प्रजापत समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने संवाद किया है। सर, आज जालोर और सांचौर जिले का दौरा, क्या कहोगे इस दौरे को लेकर? देखो, मैं तो वैसे ही सामाजिक रूप से कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए और समाज के लोगों ने कुछ स्वागत के कार्यक्रम रखे हैं। विधायक बनने के बाद पहली दफ़ा इधर आया हूँ, तो इस संबंध में मैं इधर आया हूँ ताकि कार्यकर्ताओं से संवाद भी हो सके और समाज के लोगों से मुलाकात भी हो सके। और इस संबंध में मैं जालोर में, आहोर में, फिर शिवगंज में, सिरोही में और कल भीनमाल में था, रामसीन में था, आज रानीवाड़ा में हूँ, अभी सांचौर जाऊंगा। तो सभी जगह एक एक बार सभी से संवाद करने का कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं से मिले हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। सर, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं? देखो, राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी तैयारी है और मैं पीसी का सदस्य भी हूँ, प्रदेश इलेक्शन कमेटी का, लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो हमारी मीटिंगें भी हो चुकी है और कैंडिडेट भी जल्दी ही घोषित हो जाएंगे। और राजस्थान के अंदर जो माहौल है, वास्तव में 2-2.5 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए, लेकिन सरकार बनते ही 3 दिसंबर को राजस्थान में रिजल्ट आता है, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती है। और उसके बाद जब 8 जनवरी को रिजल्ट आता है कर्णपुर विधानसभा का, तब और वहाँ जो आचार संहिता का उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ के उम्मीदवार को चलते चुनाव में मंत्री बनाती है, तो वहाँ की जनता ने उसको मंत्री को हरा करके और श्री कर्णपुर की सीट को जिता करके, कांग्रेस को जिता करके ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पर्ची की सरकार है, जो पर्ची के हिसाब से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो राजस्थान को पसंद नहीं है। और राजस्थान की जनता इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है कि वास्तव में ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं लागू की, जो जन कल्याणकारी, और उनका जो प्रभाव था और लोगों को जो लाभ मिल रहा था, वो सारी की सारी एक एक करके ये बंद करते हुए जा रहे हैं, नाम बदलते हुए जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी 25 की 25 सीटों पर मजबूती से अपनी दावेदारी और मजबूती से अपनी उपस्थिति और कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। सर, आपने कहा कि गहलोत साहब ने अच्छा काम किया, तो कहाँ कमी रहेगी, सरकार क्यों रिपीट नहीं हुई, क्या वजह रही सर, आप क्या मानते हो? देखो, सरकार तो बनना बिगड़ना थोड़े थोड़े वोटों से, 200 वोटों से, 500 वोटों से, 1000 वोटों से, 2000 वोटों से भी रह जाता है कई बार। तो ये कोई, लेकिन बहुत बड़ा अंतर हमारा वोटों का प्रतिशत का नहीं रहा। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छी योजनाएं दी, बहुत ज़्यादा विकास के काम करवाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह है, हर व्यक्ति आज इस बात को मान रहा है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने उस समय जो झूठ फैलाया, झूठी गारंटियां दी, झूठा यानी जो नाटक किया,
और आज जो झूठ बोल करके इन्होंने वोट लिए, उनमें से किसी भी बात पर ये लोग खरे आज उतरने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे राजस्थान के डीजल पेट्रोल पंप सारे के सारे बंद हैं 48 घंटे के लिए, क्योंकि इन्होंने गारंटी की थी कि हम राजस्थान में वेट कम करेंगे। और अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली 1-2 दिन में, फिर भी इन्होंने वेट को कम नहीं किया है। इसको लेकर के आज बंद है। जो बेरोजगार है वो आज वैसे के वैसे आंदोलनरत हैं, और भी यानी कितनी भी संस्थाएं आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, और इसका रिजल्ट है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डोंगरराम गैदर जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और वैभव गहलोत यहां से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अशोक गहलोत ने डोंगरराम गैदर को प्रजापत समाज में वोट साधने के लिए भेजा है। देखो, वैसे तो मैं पूरे राजस्थान के अंदर, इधर जालोर सिरोही के अंदर पहले भी मैं आता रहा हूँ, और समाज के अंदर एक अच्छा नेटवर्क है। समाज के लोग बात मानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं से संवाद तो है ही। और जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, तो उम्मीदवारी तय करना जो हमारी केंद्र का नेतृत्व है उसका काम है। जिसको भी उम्मीदवार उतारेंगे उसके साथ पार्टी के लोग, कार्यकर्ता मिल करके और उसको वोट देने का काम और जिताने का काम करेंगे। आपने यहाँ पे कार्यकर्ताओं से संवाद किया, 1-to-1 बातचीत कर रहे थे, मोदी जी पर आप हमला बोल रहे थे, कहीं ना कहीं ये वैभव गहलोत की तैयारी तो नहीं है? देखो, मोदी जी पर हमला तो पूरा देश बोल रहा है। आज पूरे देश का किसान इकट्ठा होकर के दिल्ली जा रहा है, रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। कभी उनको ट्रैक्टरों को रोका जाता है, कभी गोलियां उन पर चलाई जाती है। एक किसान शहीद भी हो गया, और उससे पहले भी 3 काले कानूनों को लेकर के लगभग 700 किसान शहीद हुए। उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी लीडर आज तक अफसोस का एक शब्द नहीं बोला। तो इसमें लोगों में नाराजगी तो इस बात की है ही, और किसान इसी बात को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं कि जो 10 साल पहले आपने वायदे किए थे, आपने कहा था कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, तो आज किसान कह रहा है कि हमारी आय दुगनी हुई नहीं। बताओ आज भी इसमें क्या कर रहे हो। आपने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एमएसपी को लागू करेंगे, लेकिन आपने एमएसपी को लागू नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन आपने रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2 साल पहले किसानों के साथ आपने वायदा किया था कि आप पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस ले लेंगे, मुकदमे आपने वापस नहीं लिए। तो कहीं न कहीं आज किसानों में, आम आदमी में इस बात का रोष है कि नरेंद्र मोदी जी ने, आपने जब 2014 का चुनाव लड़ा तो आपने कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापस लेकर के आएंगे। तो आज कोई देश के सामने आंकड़ा रखे तो से भी इतना काला धन हम लोग वापस लेकर के आए हैं। चलो 15-15 लाख आपके हिस्से में नहीं आया, लेकिन किसी के हिस्से में 2 लाख, 1,50,000 कुछ तो किसी के हिस्से में आया होगा, वो बता दे। आपने नोटबंदी की, लेकिन नोटबंदी का फायदा क्या हुआ ये आज तक आपने पूरे देश को बताया नहीं। तो देखो, आर्थिक तौर पर आज पूरा का पूरा देश कमजोर होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए पूरे देश के हर वासी के अंदर एक गुस्सा अंदर के अंदर भर रहा है, और वो गुस्सा है वो बिल्कुल लोकसभा चुनाव में निकलेगा। और उस गुस्से के माध्यम से राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है वो कांग्रेस पार्टी लेकर के आएगी, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त मिलेगी। सर, अंतिम सवाल, गत गहलोत सरकार में आप राज्य मंत्री थे, माटी कला बोर्ड के आप अध्यक्ष थे, उस समय आप सबसे ज्यादा सक्रिय थे। लगातार जालोर की बात करें या फिर पश्चिमी या पूर्वी राजस्थान की बात करें, लगातार आप सक्रिय थे। क्या उपलब्धियां सर उस समय आपने हासिल की थी, और अब जो नए अध्यक्ष बनने वाले, नए राज्य मंत्री बनेंगे, उनके लिए आपकी कोई सलाह? देखो, मैं जब शिल्प माटी कला बोर्ड नाम था उसका, और उस समय मैं जब इसका अध्यक्ष बना, उससे पहले मेरे से पहले 3 अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं चौथा अध्यक्ष था इस बोर्ड का। मेरे से पहले कभी भी इस बोर्ड को 1 रुपए का बजट जारी नहीं हुआ। मैंने अध्यक्ष बनते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 5 करोड़ का बजट 2022-23 के बजट के अंदर है वो इसको दिया, और उसके बाद हमने योजनाएं लागू की। पहली राजस्थान के अंदर पहली दफा जयपुर के अंदर आर्टिजनों को बुला करके, मिट्टी का काम करने वाले आर्टिजनों को बुला करके हमने 1 दिन की उनकी कार्यशाला रखवाई। राजस्थान में पहली दफा जो दीपावली का त्योहार था उससे पहले पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगवा करके मिट्टी के दीपकों के प्रति लोगों में प्रोत्साहन पैदा करने के लिए मिट्टी के दीपकों के लिए होर्डिंग लगवाए। ये पहली उपलब्धि थी शिल्प माटी कला बोर्ड की।
शिल्प माटी कला बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने बीकानेर संभाग के अंदर विद्युत चालित चाक है वो बांटने का काम किया, जो आज़ादी के बाद पहली दफा हुआ। और पहली दफा ही 5-5 हजार रुपए के औजारों की किट राजस्थान में इन मिट्टी से जुड़े हुए कलाकारों को देने का काम किया, ये भी पहली दफा हुआ। तो ऐसे 5-7 काम ऐसे थे जो पहली दफा राजस्थान के अंदर इस बोर्ड के हुए, और इस बोर्ड का नाम बदल करके सिरियादे माटीकला बोर्ड का काम रखने का काम भी हम लोगों ने किया, नाम भी रखा। तो इसलिए ये 5-7 उपलब्धियां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे से पहले किसी ने नहीं की, मैंने की, और इसका वास्तव में समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि कोई है जो इस बोर्ड का अध्यक्ष बन करके किसी ने समाज के लिए सोचा है, और उसी की वजह है कि आज समाज है वो स्वागत कर रहा है। तो ये थे डोंगरराम जी गैदर जो रानीवाड़ा पहुंचे, इनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया प्रजापत लोगों के साथ में, और अन्य जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने संवाद भी किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। सहयोगी किशन सिंह के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।